भाई साहब, ये भाई हमारा वोट चोरी हो गया। अनबक थे के हैं? पुलिस वालन की यही ड्यूटी रहेगी कि तेरा फर्जी वोट ढूंढे। फर्जी वोट नहीं था वो। किसको वोट डाला था वो हम नहीं बता सकते हैं। अबे दिमाग के अंधे, पुलिस वाले इंसान होते हैं, राहुल गांधी नहीं। वोट चोरों को तो राहुल गांधी पकड़वा सके भाई। सपोर्ट कर राहुल गांधी को, वही वोट चोरों को पकड़वाएगा। राहुल गांधी पे भरोसा रख बेटा। ये राहुल गांधी कौन है जौन हमारी मदद कर सकता है? जी का देखो सब उसका नाम रट रहा है। हम जो देखा हमरा तो साला फ्यूज ही उड़ गया। ये देश का लोग ही जान गया था कि उनका वोट चोरी कौन कराया है। वो इलेक्शन कमीशन वाला भाजपा के साथ ही रहता था। करोड़ों लोग वोट चोरी का कंप्लेन ऊकरे पास लेकर जाता है और वो बहू बेटियों का नाम लेकर के वोट चोरी की बात को पलट देता है। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? पकड़ो उसे। अरे वो ईवीएम मशीन से वोट चुरा रहा है। ऐसे तुम कर क्या रहे थे वहाँ? रिटर्न ले रहा था। वोटवा ले लिया और रोजगार नहीं दे रहे हैं। ई वाला बूथ पर बीजेपी को 2 बार वोट डाला था, उठते ही लिए, बाकी रिटर्न डाले। 6 वोट अकेले मार दिए। अकेले मार दिए। भाजपा का कब मारे? सवेरे। हाँ। अकेले 6 वोट मारे। अकेले। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान के लड़के ने 8 बार बीजेपी को वोट दिया। न कोई एविडेंस है, न कोई सबूत है। कुछ मतदाताओं द्वारा दोहरे मतदान के आरोप लगाए गए। सबूत मांगने पर जवाब नहीं मिला। क्या कोई भी मतदाता वोट की चोरी कर सकता है? आप बेफिक्र रहिए सर। कर्नाटक में आनंद कंस्टिट्यूएंसी है, यहाँ पे चोरी पकड़ी, कोइंसिडेंस से पकड़ी। वहां के जो बीएलओ थी उसने देखा कि उसके रिश्तेदार को डिलीट कर दिया गया। उन्होंने पता लगाया कि मेरे रिश्तेदार को डिलीट किसने किया। पता लगा कि पड़ोसी ने रिश्तेदार को डिलीट किया। बीएलओ ने जाके पड़ोसी से पूछा कि भैया आपने मेरे रिश्तेदार को क्यों डिलीट किया? पड़ोसी ने कहा मैंने तो नहीं किया। बीएलओ सस्पिशियस हो गई, शक पड़ा, उसने प्रोसेस चालू कर। क्या पता लगा कि फाइलिंग ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो रही है। मोबाइल नंबर्स कर्नाटक के नहीं यूज हो रहे, मोबाइल नंबर्स दूसरी स्टेट्स के यूज हो रहे। इनफैक्ट कर्नाटक के नंबर 3 यूज, मतलब आप दिल्ली में बैठे डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर तमिलनाडु का है। और जब हम चेक कर रहे हैं कि भैया आपका नंबर है, तो आपका नंबर है ही नहीं, किसी और का नंबर। तुमने कछु किया ही नहीं और हमने तो कुछ देखा भी नहीं। हमका बिलीव नहीं हुआ। हम सोचा एक तो टिराई मार लो। 1-2 वोटर आईडी देना भैया। कौन सा वाला चाहिए? ये 20 का, ये 15 का? फर्क का है? ई 15 वाला माँ और ई 20 वाला माँ नाम और उम्र का फर्क है बस, बाकी एड्रेस सेम टू सेम। तो ई 20 वाला भी ठीक ही काम करता है ना? ला 15 दे। हैं? 15। ये सब डुप्लीकेट वोटर्स है। फेक इनवैलिड एड्रेस मतलब या तो पता है ही नहीं या फिर फेक है। बल्क वोटर सिंगल एड्रेस, एक बेडरूम का घर है, उसमें 50 लोग का एड्रेस है, और जब हम वहां जाते हैं वहां लोग ही नहीं है, वोटर ही नहीं है। अरे भैया ईवीएम हैक वैक नहीं होती। तो वोट भाजपा को कहा जा रहा है? मैन्युफैक्चरर अनभक्त है का? अरे भाजपा को वोट देने की जरूरत भी नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली हैक कर लेता है। डायरेक्टली हैक करत हैं तो ई वोटर वाका का जरूरत? अरे क्या करूं इस पप्पू भक्त का यार। भैया मोदी जी को तो पूरी दुनिया ने जिताया है, हमने तो इनके सिर्फ फर्जी वोटर बनाए हैं। काय बनावत हो ओके फर्जी वोटर? ताकि भारत 2047 में विकसित हो सके। एक तो हमारा लक्ष्य है 2047 हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए। नो कॉम्प्रोमाइज। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। एक तो हमारा लक्ष्य है 2047 लागे तो यो अनभक्त है। हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए। तो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। नो कॉम्प्रोमाइज। गोबर खाएगा? सुनते रहे, जवाब नहीं दे रहे। लागे वोट चोरी का सदमा पहुंचे है। फिर स्टिकर्स क्यों लगाए हैं? भक्ति डिफेंस। जैसे दीवार पे भगवान का फोटो लगाते हैं ना, ताकि कौन मूटे नहीं। हम इनका लगाता हूँ ताकि कोनो भक्त पीटे नहीं।